हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर में। सॉरी, मैं बार बार नाम बदलते रहता हूँ पर अब नहीं बदलूँगा। मैं हूँ सैम सत्यम और मैं लेकर आया हूँ आज मूवी स्लीपिंग ब्यूटी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2011 में। मूवी को IMDb में 10 में से 5.3 रेटिंग मिली है और मूवी की जैनर है ड्रामा, रोमांस, थ्रिलर। और हाँ यार, ये मूवी है 18+ में एडल्ट के लिए। तो अगर आप 18+ नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को यहीं बंद कर दें। तो सवार हो जाइए मेरी गाड़ी में। चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम लूसी है, जहां वो जाती है एक डॉक्टर के पास, जो कि लूसी के गले में एक ट्यूब डालता है जिसमें एक बलून लगा रहता है। ये लूसी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करता है और इसके लिए कुछ पैसे लूसी को पेड करता है। लूसी एक स्टूडेंट है पर पैसों की कमी के कारण अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम करती है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो एक कैफ़े में जाती है जहाँ पे वो क्लीनर का काम करती है। नेक्स्ट सीन में लूसी एक बार में बैठी रहती है जहाँ लूसी की एक फ्रेंड आती है और उससे ड्रग्स लेने के लिए पूछती है। दोनों फिर जाकर ड्रग्स लेते हैं। फिर वो लड़की लूसी को दो आदमी के पास ले जाती है। उनमें से एक लूसी से पूछता है कि तुम किसके साथ संभोग करना पसंद करोगी। लूसी कहती है कि इसके लिए टॉस कर लो। तो उसमें एक बूढ़ा आदमी जीत जाता है। फिर लूसी बोलती है कि कब करना है, आज, 5 महीने बाद या फिर 1 साल बाद, उसके लिए भी टॉस करने। उसमें भी फिर बूढ़ा आदमी जीत जाता है। फिर लूसी कहती है कि अभी करना है या 5 घंटे बाद, उसके लिए भी टॉस करने। एंड इसमें भी बूढ़ा आदमी जीत जाता है और वहाँ से लूसी को लेकर निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लूसी एक घर में एंटर करती है जहाँ एक लड़की और एक आदमी रहते हैं। आदमी लूसी से पूछता है कि क्या तुमने घर का रेंट दिया। तो वो कुछ रुपीज़ निकाल कर लड़की को पकड़ा देती है। फिर आदमी कहता है कि इस बार बाथरूम साफ़ करने की बारी तुम्हारी है। एंड नेक्स्ट सीन में लूसी बाथरूम साफ़ करती हुई दिखती है और फिर सोने चली जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मूवी में मैंने पूरी मूवी देखी बट इसमें पता नहीं चला कि वो आदमी और वो औरत रहते कौन है, लूसी के रिश्तेदार या फिर लूसी के कज़न। ये इस वीडियो में मतलब ये मूवी में पता ही नहीं चला। फिर अगले सीन में लूसी एक ऑफिस में दिखाई देती है जहां वो पेपर प्रिंटिंग का काम करती है। तभी कंपनी के लैंडलाइन में उसकी माँ का कॉल आता है, जो कि लूसी से उसके ATM वीज़ा कार्ड के बारे में कुछ डिटेल्स लेती है। नेक्स्ट सीन में लूसी एक दूसरे घर में आती है जहां एक आदमी रहता है जिसका नाम बार्डमैन है और शायद ये लूसी का बॉयफ्रेंड है। लूसी उसके लिए कुछ लेकर आती है और फिर उसे खाने को देती है। दोनों के बीच कुछ बातें होती है। फिर बर्डमैन लूसी से पूछता है कि तुम्हें याद है जब हम बीच पर थे और मैं तुम्हें किस करने चाहता था, पर और तुम भी चाहती थी, पर यह किस हम लोगों का हो नहीं पाया था क्योंकि मेरे जीभ में इन्फेक्शन फैला हुआ था। एंड शायद मूवी को देख कर लगता है कि इसमें जो बर्डमैन है वो बीमार रहता है पूरी मूवी में। नेक्स्ट सीन में लूसी एक टेलीफोन बूथ पर जाती है और किसी कंपनी में किसी कंपनी का पेपर में ऐड देखकर उस कंपनी में जॉब के लिए फ़ोन करती है। एंड कंपनी वाले उससे लूसी से उसके फिगर के बारे में पूछते हैं और उसे कंपनी आने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में लूसी कंपनी जाती है। ये कंपनी में रात में जॉब करना रहता है। वहाँ उससे एक लेडी मिलती है जिसका नाम क्लारा होता है। क्लारा उसे कहती है कि तुम्हें प्राइवेट पार्टी में लिंगरी मीन्स ब्रांड पैंटी पहनकर उसे और लड़कियों के साथ उन्हें वेटर का काम करना पड़ेगा और इसमें मुझे थोड़ी भी ऊंच नीच नहीं चलेगी। जो अच्छे से काम करेगा उसे प्रमोशन मिलेगा और इसके लिए तुम्हें हर घंटे पर घंटे के $250 मिलेंगे। क्लारा उसे कहती है कि तुम्हें किसी के साथ पेनिट्रेशन नहीं करना होगा, तुम्हारा वजाइना टेम्पल बन जाएगा। तो लूसी कहती है कि मेरा वजाना कोई टेम्पल नहीं है। तब वो लेडी कहती है कि तुम्हें नहीं पता पर यह सच है डार्लिंग। फिर वो लूसी को कहती है कि खड़ी हो जाओ और उसे अपने कपड़े उतारने को कहती है। लूसी वैसा ही करती है जैसा लेडी कहती है। फिर वो लेडी एक कॉल करती है और थॉमस नाम के बंदे को अंदर बुलाती है। फिर थॉमस और क्लारा दोनों मिलकर लूसी के बॉडी फिगर और पूरे बदन का जायजा लेते हैं। फिर लूसी को कपड़े पहनने को कहते हैं और फिर लेडी जो क्लारा है वो लूसी से पूछती है कि तुम्हें कोई एलर्जी है। लूसी कहती है नहीं। फिर वो उससे स्मोकिंग और ड्रग्स के बारे में पूछती है तो फिर लूसी बोलती है कि नहीं। फिर वो लेडी लूसी को कहती है कि हमारा डॉक्टर तुम्हारा ब्लड टेस्ट करेगा। तो लूसी इसके लिए भी रेडी हो जाती है।
फिर वो उससे पूछती है कि तुमने टेलीफोन बूथ से कॉल किया, क्या तुम्हारे पास अपना फ़ोन नहीं है? तो लूसी जवाब देती है कि नहीं है। एंड फिर क्लारा लूसी से पूछती है कि क्या तुम्हें सिल्वर सर्विस के बारे में कुछ पता है? लूसी कहती है कुछ थोड़ा बहुत पता है। फिर कहती है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो एंड बहुत सुंदर भी हो। और जाते जाते उसे कहती है कि हम लोग तुम्हें सारा बुलाएंगे और तुम्हें और सुंदर बनाने के लिए कुछ वैक्सिंग एटीसी करवाना होगा। लूसी ओके कहती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लूसी की पूरी बॉडी की वैक्सीन की जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में लूसी फिर बर्डमैन के घर जाती है और दोनों ड्रिंक करते हैं। लूसी उस वक्त ड्रिंक सर्व करने की प्रैक्टिस करती है। फिर रात के वक्त वो घर से बाहर निकलती है। वहाँ एक ड्राइवर घर के बाहर उसका इंतज़ार करता रहता है और ये उसके जॉब का फर्स्ट नाइट रहता है। मीन्स क्योंकि वो जो भी काम कर रही है वो रात को हो रहा है। वो लूसी को एक घर में ड्रॉप करता है जहाँ सोफ़ी नाम की एक लड़की रहती है, जो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ कुछ मेकअप एंड थोड़ी ड्रेसिंग करनी होगी। फिर वो सोफ़ी के साथ ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। फिर उसकी मेकअप और ड्रेसअप करने के बाद और लड़कियों के पास ले जाती है। एंड मैं आपको ये सीन अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे ढेरों लड़के हैं जो कि हाफ नेकेड है, और मैं इसके फ़ोटो यूट्यूब मतलब अगर अपने वीडियो में ऐड करूँगा तो यूट्यूब मुझे माफ़ नहीं करेगी उसके गाइडलाइन के ख़िलाफ़ ही है। तो चलिए फिर से कंटिन्यू होते हैं। वो लूसी को लेकर डाइनिंग टेबल के पास ले जाती है जहाँ कुछ बूढ़े लोग आते हैं और फिर लूसी उनको ड्रिंक सर्व करती है। नेक्स्ट सीन में सारे बूढ़े कुछ अधनंगी लड़कियों के साथ बैठे रहते हैं और शराब पीते रहते हैं। जब लूसी एक बूढ़े आदमी को ड्रिंक सर्व करके वहाँ से जब जाने लगती है तो बूढ़ा इंसान अपना पैर आगे कर देता है, जिससे लूसी उसके पैर से फंसकर नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में सोफ़ी लूसी को पैसा पकड़ाते हुए बोलती है आज रात के लिए तुम्हारी और ज़रूरत नहीं है। फिर लूसी वहाँ से अपने घर चली जाती है और उसे मिले पैसे में से एक नोट को वो जला देती है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट नाइट वो फिर अपने काम पर जाती है। वहाँ सोफ़ी उसे कहती है कि धीरे धीरे ये आसान हो जाएगा। लूसी उससे पूछती है कि तुम कब से ये कर रही हो? तो सोफ़ी गुस्से में कहती है इस सवाल का क्या मतलब है? फिर लूसी उसे सॉरी कहती है। काम ख़त्म होने के बाद लूसी बार में जाती है जहाँ एक आदमी आकर उससे बातें करता रहता है। लूसी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूँगी। फिर वो उसे अपने कपड़े को ऊपर कर कर उसे अपनी पैंटी दिखा देती है और कहती है कि मैं तुम्हें ब्लोजॉब देना पसंद करूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी फिर बर्डमैन के घर जाती है। लूसी बर्डमैन से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बर्डमैन कहता है हाँ। बर्डमैन उसके लिए कॉफ़ी लाता है। फिर दोनों मिलकर टीवी देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो कॉलेज में होती है तो थॉमस लूसी को कॉल करता है और कुछ एक्स्ट्रा काम की बात करता है। लूसी रेडी हो जाती है और ड्राइवर साथ फिर क्लारा के घर जाती है जिसने उसे काम दिया था। क्लारा उसे फ्रेश होने को कहती है। फिर क्लारा उसे कुछ पीने को देती है जिसमें ड्रग मिला रहता है, जिसके बाद लूसी बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में लूसी एक कमरे में बिन कपड़ों के बेहोश पड़ी रहती है जहाँ क्लारा एक बूढ़े आदमी के साथ आती है और ये वही बूढ़ा आदमी रहता है जो उस दिन प्राइवेट पार्टी करवाया था। क्लारा कहती है कि ये रही लूसी, पर तुम इसके साथ पेनिट्रेशन नहीं करोगे। बूढ़ा आदमी ओके कहता है और क्लारा वहाँ से चली जाती है। बूढ़ा आदमी अपने कपड़े उतारता है और लूसी के साथ सो जाता है और उसके बदन को देखता रहता है और छूता रहता है और फिर उसे पकड़कर सो जाता है। नेक्स्ट सीन में ड्राइवर फिर लूसी को उसके घर छोड़ने जाता है। लूसी का यही जॉब था कि उसे बस ड्रग लेकर बेहोश हो जाना है और फिर वो बूढ़ा जो उसके लिए पैसा पेड किया है उसके साथ सेक्स छोड़कर बाकी सब कुछ करेगा, क्योंकि क्लारा की पहले ही उसके कस्टमर से बात हुई रहती है कि नो पेनिट्रेशन। नेक्स्ट सीन में लूसी एक महंगे होटल में बस एक रात बिताने के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर देती है। वो रात भर बस वहाँ बिन कपड़ों के सोई रहती है। फिर नेक्स्ट डे अब प्रिंटिंग वाले कंपनी में काम करते रहती है एंड वहीं पे सो जाती है। तो उस कंपनी के जो मालिक है वो आती है और उसे देखती है बट कुछ कहती नहीं है। तभी थॉमस को वो कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या उसके लिए कोई काम हो तो उसे बताना। फिर वो वापस डॉक्टर के पास जाती है जो ट्यूब से उसके साथ एक्सपेरिमेंट करता है। तभी थॉमस का कॉल उसे आता है और वो फिर से क्लारा के पास जाती है। एक न्यू कस्टमर, वो भी बूढ़ा रहता है। लूसी वैसे ही बिन कपड़ों के लेटे रहती है। वो बूढ़ा उसे नंगे बदन को घूरता है, उसे गालियाँ देता है जैसे उसकी फैंटेसी को किसी को पेन देना हो, जैसे उसकी जो फैंटेसी हो बूढ़े की वो किसी को पेन देना हो। तो वो लूसी के पूरे बदन को अपने जीभ से चाटता रहता है। लूसी बस बेहोश पड़ी रहती है।
एंड नेक्स्ट सीन में ड्राइवर फिर लूसी को वापस अपने घर छोड़ देता है। लूसी को कुछ पता नहीं रहता है कि आखिर उसके साथ होता क्या है जब वो बेहोश पड़ी रहती है। तो नेक्स्ट सीन में लूसी जब यूनिवर्सिटी में क्लास करते रहती है तो उसे बर्डमैन का कॉल आता है। फिर वो क्लास बीच में छोड़कर बर्डमैन के पास भागी चली जाती है। बर्डमैन बीमार पड़ा रहता है तो वो बस लूसी को कहता है कि अपना टॉप उतारो। लूसी वैसा ही करती है, अपना टॉप उतारती है एंड उसके साथ रोते हुए सो जाती है। नेक्स्ट सीन में लूसी एक आदमी के साथ वाइन पीती रहती है और उससे भी पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो वो आदमी उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और ये बात तुम्हें पता है। नेक्स्ट सीन में लूसी फिर ड्रग लेकर बेहोश पड़ी रहती है क्लारा के घर में और वहाँ एक बुढ़ा फिर आता है और उसे खींचकर गोद में उठाता है और फिर वापस बिस्तर में रखने वक्त उसे आधा ही रख पाता है और लूसी नीचे गिर जाती है और वो बेहोश ही पड़ी रहती है। तभी भी लूसी के साथ क्या क्या होता है उसे कुछ होश नहीं रहता है। उसके होश में आने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं रहता है। नेक्स्ट सीन में लूसी को उसे प्रिंटिंग जॉब से फायर कर दिया जाता है। उसके बाद लूसी एक एसेसरीज शॉप पर जाती है और वहाँ से कैमरा खरीदता है। फिर लूसी जब अपने कैफ़े में काम करते रहती है तो उसके साथ उसे एक टैबलेट देते हुए उसका जो साथी है एक टैबलेट देते हुए कहता है कि इसे खाओ। वो ड्रग का टैबलेट रहता है और उसे कहता है कि इसे खाओ, उसके बाद तुम एक अलग ही दुनिया में होगी। लूसी और वो दोनों उसे खाते हैं। दोनों फिर स्विमिंग करने जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं। नेक्स्ट सीन में लूसी का ड्राइवर उसे फिर होटल से लेने आता है क्योंकि उसे थॉमस का कॉल आया रहता है। ड्राइवर जब क्लारा के पास ले जाता रहता है लूसी को तो लूसी को वोमिटिंग आ जाती है रास्ते में। फिर लूसी वापस गाड़ी में बैठकर क्लारा के पास जाती है। लूसी जब क्लारा के पास पहुंचती है तो क्लारा जो है वो लूसी से पूछती है क्या तुम ठीक हो। लूसी कहती है हाँ। फिर वो कहती है कि लूसी कहती है कि उसे जानना है कि उसके साथ क्या क्या होता है जब वो बेहोश रहती है। तो क्लारा उसे मना कर देती है और कहती है कि यह हमारे नियम के ख़िलाफ़ है, हमारे क्लाइंट को ये पता चलेगा तो ये हमारे लिए बुरा होगा। पर लूसी उस टाइम लूसी को जब क्लारा ड्रग का डोज देती है तो वो उससे ज़्यादा नहीं लेती है और फिर अपने कमरे में वैसे ही जाकर लेट जाती है। पर जब कमरे में कोई नहीं रहता है तो लूसी को हल्का हल्का होश आता है। वो अपना कैमरा अपने मुंह में छुपाए रहती है। वो स्पाई कैमरा को वहाँ अपने मुंह से निकाल कर एक कमरे के एक कोने में लगा देती है। एंड नेक्स्ट सीन में जब बुढ़ा रूम में आता है तो क्लारा फिर उसे कॉफ़ी देती है और जब वो वापस चली जाती है तो बुढ़े अपने कपड़े उतार कर लूसी के साथ सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्लारा रूम में आती है तो पाती है कि बुढ़ा मर चुका है और लूसी भी बेहोश है। तो क्लारा लूसी को माउथ टू माउथ हवा देती है। तब लूसी को होश आता है और लूसी देखती है कि बुढ़ा उसके बगल में मरा पड़ा है और फिर लूसी रोने लगती है। लास्ट में लूसी का कैमरा में रिकॉर्ड क्लिप थोड़ा दिखाया जाता है जिसमें लूसी और बुढ़ा व्यक्ति बस सोया हुआ है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मूवी क्या बताना चाहती थी वो मुझे अच्छे से तो समझ नहीं आया, पर शायद बस इतना लगा कि जो आदमी है वो अपने फैंटेसी के लिए कुछ पैसा पेड करता है एंड फैंटेसी बोले या रियलिटी बोले, जहाँ उसे औरत को डोमिनेंट बनाना में मज़ा आता है और वो जो लड़की है जो लूसी वो पैसे के लिए ये सब करने को रेडी हो जाती है। मीन्स कि उसकी मम्मा को उसके पैसे की ज़रूरत होती है एंड जो उसका बॉयफ्रेंड है जो कि बीमार पड़ा रहता है उसके दवाइयों के लिए वो इतना कुछ करती है ये पैसा कमाने के लिए, ये सबसे जूझ रही होती है। जिसमें लूसी अलग अलग तरह के काम करती है, मतलब सिर्फ पैसों के लिए। तो बाकी आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।